जय हिंद। जी। इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज युद्धाभ्यास के इस 20वें संस्करण का आज समापन हुआ। यह महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में दोनों देशों के बीच ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी जो 9 सितंबर से स्टार्ट हुई और एक वैलिडेशन फेज़ के साथ इसका समापन हुआ। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की आर्मीज़ ने भाग लिया, जिसमें 600 सैनिकों ने हिस्सा लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज रही जो कि यूएन मैंडेट के अंडर की गई, जिसमें इंडिविजुअल स्किल्स, प्लेटून लेवल स्किल्स, टैक्टिक्स, कंपनी लेवल, बटालियन लेवल तक रिहर्स की गई, ताकि कभी भी ग्लोबली पीस कीपिंग मिशंस में दोनों देश किसी भी समय पर कहीं पर डिप्लॉय होकर इकट्ठे एक अपना अभ्यास कर सकें। और साथ ही साथ में यहाँ पर आज एक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आत्मनिर्भरता इन डिफेंस मेक इन इंडिया की प्रदर्शनी है। और यह 20वां संस्करण बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, ताकि दोनों देशों की आर्मीज़ ना तो खाली एक सैन्य तौर पर साथ आई हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंजेस, वर्ल्ड की दोनों लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज़, वर्ल्ड की दोनों बेस्ट आर्मीज़ का साथ आना हमारे देश की और हमारी दोनों आर्मीज़ को बहुत साथ में स्ट्रॉन्ग बनाता है। सर, इस यूएन मैंडेट के अंतर्गत की गई कार्रवाई है। यह अभ्यास है ताकि ग्लोबल पीस कीपिंग मिशंस के लिए कहीं भी वर्ल्ड में ज़रूरत पड़ने पर दोनों आर्मीज़ इकट्ठे डिप्लॉय होकर किसी भी रेबल कार्रवाई के अगेंस्ट सक्सेसफुल कार्रवाई कर सके। दोनों देशों की सर महिला जवान भी काफ़ी आगे रही हैं। जी बिल्कुल, दोनों देशों में सभी सैनिक रहे हैं। ठीक है, मेल्स फीमेल सभी कंटिंजेंट्स के सैनिकों ने हिस्सा लिया और बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा रिहर्सल और प्रैक्टिस रही है। सर, इंडिया और यूएस की तरफ से कौन कौन से चॉपर्स और इस्तेमाल किए गए? आपने कल वैलिडेशन फेज़ के दौरान देखा, जहाँ पर अपाचे और आपने हमारे आत्मनिर्भरता इन डिफेंस के साथ में प्रचंड और साथ ही रुद्रा WSI हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, और हमारी आर्टिलरी गन्स की का पार्टिसिपेशन था, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, उसके साथ साथ हाइमास और सबका कल आपने पार्टिसिपेशन देखा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है कि तमाम एट्स एंड डैट्स ने मिलजुल कर पार्टिसिपेट किया है, और राइट फ्रॉम टैक्टिकल के साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हर तरह का रिहर्सल किया गया है। मैं 9 राजपूत बटालियन से नायक भरत सिंह, एक सेक्शन कमांडर के रूप में मैं युद्ध अभ्यास 2024 में हमारे द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता हूं। यह अभ्यास हमारे लिए अमेरिकी बलों के साथ निकटता से काम करने, अपनी सामरिक जानकारी साझा करने और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए नए दृष्टिकोण सीखने का एक शानदार अवसर रहा है। सेक्शन स्तर पर किए गए संयुक्त अभ्यासों ने हमें एक दूसरे की तकनीकों को समझने और सांस्कृतिक या भाषा संबंधी मतभेदों के बावजूद समन्वय के साथ काम करने में मदद की है। अमेरिकी बलों के साथ प्रशिक्षण ने हमारे संबंधों को मजबूत किया है और कठिन परिस्थितियों में समन्वय और आपसी विश्वास की महत्वपूर्णता को स्पष्ट किया है। धन्यवाद। जय हिंद। मेजर वैभव सिंह, 9वीं बटालियन दी राजपूत रेजिमेंट में कंपनी कमांडर के पद पर सेवारत हूँ। मैं खुद को सौभाग्यशाली एवं गौरवान्वित महसूस करता हूँ, जिसे युद्ध अभ्यास 2024 में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरी बटालियन 9 राजपूत के पिछले अधिक परिश्रम से 2 दशकों के बाद दोबारा उसने लोहा कायम करवाया है। दोबारा युद्ध अभ्यास 2024 में हिस्सा लेकर इसने यह सिद्ध किया है। इस अभ्यास ने हमें भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच आपसी समझ और तालमेल को मजबूत करने का मौका दिया। हमने एक दूसरे की युद्ध कौशल, तकनीकी आधुनिकता और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। ऐसे अभ्यास में हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में सुधार होता है और आने वाले समय में किसी भी चुनौतियों के लिए हम तैयार हैं। यह अनुभव न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे यूनिट के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। It's my pleasure to be here today as the Commanding General 11th Airborne Division. We've had brigades worth of soldiers that are here participating in Exercise Utabas, the 20th anniversary of Exercise Utabas, which just really celebrates a great partnership between the Indian Army and the American Army. And for us, this has just been a great opportunity to get our soldiers together to exchange both ideas as well as procedure, but then train together as well. And we found that, of course, we've got a lot in common,
as two of the two largest democracies. But then down at the individual soldier level, the way the soldier thinks, the way the soldier acts, just a great opportunity to exchange ideas and really drive home the partnership between the two of us. Thank you. I'm Colonel Chris Brawley. I'm the commander of 1st Brigade, 11th Airborne Division. What are your experiences about this Abhyas? We really had a beautiful experience here. In the beginning, we did a command post exercise where we learned each other's planning techniques, and that was followed by a field training exercise where the soldiers learned each other's tactics. We really worked well together. And then the final portion was a live fire exercise. So we basically mixed the units and had Indian soldiers shooting at the live fire with American soldiers. It was really a great experience. One of the things we learned was the rich kaleidoscope of culture and history that is embedded within India, and it was really a wonderful experience to be able to experience that with our Indian hosts. This has been a very successful iteration of exercise Yudh Abhyas. It's highlighted not only the strategic partnership and mutual interest between the United States and India, it's also highlighted our soldiers' abilities and our soldiers' interests in working together, building bonds of friendship, and highlighting just the similarity between the individual Indian and the individual U.S. soldier. Thank you. Just start. Yes. My name is Staff Sergeant Burton. I am assigned to Barbarian Company 124, acting First Sergeant for this exercise. We have worked partnerships with the Indian Army, realized that our tactics are very similar. They revolve around the same core principles, allowing us to continue working together. And the cultural exchange you have done here? Cultural. We have learned so much about the Indian culture. We've learned their heritage. We've been on their civilian day. We have also learned that they are big, strong, they're big, strong in the Army culture. So it is very prideful for the Indian counterparts to serve in their Army. That's something that we cherish.